वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों ये क्लास है कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। आप अगर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, एस्टेट फेज 2 के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे बता दूं कि आप एस्टेट फेज 2 के स्टूडेंट हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 के स्टूडेंट हैं, तो ये बैच आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये बैच आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि नया जो ट्रेंड मैंने बताया है कि जो लास्ट हम लोग जब वीडियो कर रहे थे, यानी इंट्रोडक्शन क्लास में बोला गया है कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दोनों का अब एक ही सिलेबस हो गया है, एक साथ आपके दोनों प्रिपरेशन हो रही होगी। आज की वीडियो में मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूं, आज की वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो नंबर सिस्टम के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम है जो आज की वीडियो में डिस्कशन होगा। अच्छा, बाय मिस्टेक यहाँ 3.0 लिखा गया है, यहाँ 4.0 होगा, बाय टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर बात कर रहे हैं, ये आपका सिलेबस है, इसमें नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन है, यानी जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होंगे जिनको लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कि जनरल पेपर कहाँ से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे बता दूं कि ये सारे डिटरमिनेंट नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक पढ़ना है। स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन है, मैं बीपीएससी के बारे में बात करूं टीआरई में, जो मेरा कन्वर्जन सिस्टम से क्वेश्चंस मेरा बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम रूल पहले सीखेंगे और फिर आगे बढ़ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ नंबर सिस्टम पे, तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नंबर मेरे कितने प्रकार के हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर के बारे में, तो नंबर किसके बारे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग बेसिकली ये होता है कि हमारा एक बाइनरी नंबर होता है, हमारा एक बाइनरी नंबर होता है। ठीक है सर, बाइनरी नंबर किसे कहते हैं? वो जो 0 से और 1 के अंकों का इस्तेमाल करता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आपका ये बन सकता है कि बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 या 1 होता है, और शब्द का इस्तेमाल बनाने के लिए। ठीक है, और शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, और का इस्तेमाल होता है, 0 और 1 ही बोल सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि या तो 0 और 1 बोल सकते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्या इसको 0 एंड 1 बोल सकते हैं? नहीं, 0 एंड 1 नहीं बोल सकते, 0 और 1, या तो 0 या तो 1 मेरा होगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, बाइनरी डिजिट का कोई फुल फॉर्म भी, बाइनरी नंबर का कोई फुल फॉर्म भी होता है क्या? तो बाइनरी डिजिट इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। टोटल बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? तो टोटल इसके 2 नंबर होते हैं, और इसका पावर भी 2 होता है। दो चीज पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाइनरी का बेस कितना होता है, तो 2 होता है, पावर कितना होगा, तो 2 होगा। या कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका रेडिक्स कितना होता है, तो सबका आंसर एक ही होगा। तो पहला तो हो गया बाइनरी। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, दूसरा, ये मैंने बाइनरी के बारे में बता दी, ये बाइनरी सारा हो गया, 0 1 है, 0 और 1 है, ये और ये। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टल के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्टल के बारे में। ऑक्टल किसे कहते हैं? जो 0 से 7 तक के अंकों का इस्तेमाल करता है, 0 से 7 तक के अंकों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसका क्या होता है, तो इसका बेस हमारा 8 होता है, और इसका पावर भी मेरा 8 होता है। बेस 8 होता है और पावर भी मेरा 8 होता है। ठीक है, स्टूडेंट वी आर लाइव। एक बार सारे बच्चे कनेक्ट हो जाइए। वी आर लाइव स्टूडेंट, वी आर लाइव। यस, वी आर लाइव। यस, हम लोग लाइव हो चुके हैं यहां पे, बिल्कुल। एक बार सारे बच्चे श्योर करें कि ऑडियो वीडियो है वो सही चल रही है, तो फिर से क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और जिस बच्चे को थोड़ा सा अगर बफरिंग की इशू आ रही है, काइंडली रिफ्रेश कर लीजिएगा। जिस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत आएगा वो रिफ्रेश कर लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट ऑक्टल नंबर क्या है? 0 से 7 है, यहाँ पे टीआरई 4.0 होगा। ठीक है, 0 7 है, और ये मेरा क्या होगा? पावर इसका मेरा 8 होगा, पावर इसका 8 होगा, रेडिक्स भी इसका 8 ही होगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं डेसिमल नंबर के बारे में, उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं डेसिमल नंबर के बारे में, तो डेसिमल नंबर किसे कहेंगे? डेसिमल नंबर किसे कहेंगे? जो 0 से 9 तक का अंकों का इस्तेमाल करेगा उसे हम लोग डेसिमल कहेंगे। 0 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करेगा उसे हम लोग डेसिमल कहेंगे। इसका पावर कितना होगा? इसका पावर 10 होगा, और इसका बेस भी मेरा 10 होगा। उसके बाद मेरा होता है हेक्साडेसिमल नंबर, उसके बाद मेरा होता है
हेक्साडेसिमल नंबर मेरा होता है। सर हेक्साडेसिमल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से F तक के अंकों का इस्तेमाल करता है, इसका बेस 16 होता है, इसका पावर भी 16 होता है और रेडिक्स भी इसका 16 होगा। रेडिक्स भी इसको हम लोग 16 बोल सकते हैं। तो ये 4 नंबर हैं जो आपको पहचानना है, ये 4 नंबर हैं जो आपको पहचानना है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो 0 से F तक के नंबर को कहेंगे। तो अब यहां पे क्या है कि नंबर पहचानना बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, इससे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन आपके कन्वर्जन पे है। तो कन्वर्जन आपका किसी भी सिस्टम का बन सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला कि कन्वर्जन से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कन्वर्जन सिस्टम पे बात कर रहे होंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कि मेरा डेसिमल से, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। मेरे पास नंबर क्या है स्टूडेंट? अगर मैं बात करता हूं डेसिमल टू बाइनरी नंबर, अगर मैं बात करता हूं डेसिमल टू बाइनरी पे अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं कि सर 1 1 2 3 4 एक डेसिमल नंबर है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। एक अच्छा पहले छोटा नंबर बता देते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि सर 258 एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी क्या होगा? 258 एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी क्या होगा? ये पॉइंट। तो जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी लाना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके पास जब भी डेसिमल टू बाइनरी रहेगा, नियम याद रखिएगा। नियम क्या होगा कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है 1 से और दोगुना करना है। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, 128 का दुगुना 256, 128 का दुगुना 256 आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि पहला स्टेप आपको मैंने क्या बोला कि आपको ऐसे दोगुना करना है, यानी 1 से स्टार्ट कीजिएगा और दोगुना करते हुए आइए। कहां तक दोगुना करेंगे? जो क्वेश्चन आपको दिया होगा, जो प्रश्न ये दिया रहेगा, इससे आपको छोटा या बराबर करना है, इससे छोटा या बराबर तक आपको दुगुना करना है, बराबर। ये काम आप कर रहे होंगे, ठीक है सर, मैंने ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप क्या होगा? सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है प्रिंस। अगला स्टेप क्या होगा कि सर इनमें से किस नंबर को जोड़ेंगे कि मेरा ये आ जाएगा? तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे 256 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 258 आ जाएगा। तो जिस संख्या का उपयोग आप जोड़ में किए हैं, जिस संख्या का उपयोग आप जोड़ में किए हैं उसके नीचे 1 लिखिएगा और जिसका उपयोग नहीं किए उसके नीचे 0 लिखिएगा। तो ये दोनों का उपयोग किया तो 1 हो गया और बाकी मेरा क्या हो जाएगा? बाकी मेरा 0 हो जाएगा। ये बाकी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी आपका 0 हो जाएगा। तो 256, 128, 64, 32, तो इस 258 का बाइनरी नंबर क्या है दोस्तों? तो 258 का बाइनरी नंबर यही है, ठीक है। ये हो गया 258 का बाइनरी नंबर, ठीक है। तो रूल फिर से बताते हैं कि जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी करने के लिए दिया जाएगा, करिएगा यही कि आप 1 से गिनती स्टार्ट कीजिएगा और दोगुना कीजिएगा। दोगुना कहां तक कीजिएगा? जो क्वेश्चन दिया है, जो दिया रहेगा प्रश्न, उससे छोटा या उसके बराबर तक, ठीक है, लिख दिए। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला है कि अब आपको ऐड करना है। अब आपको यहां पे दिमाग ये लगाना है कि कौन से संख्या को हम जोड़ेंगे कि मेरा ये 258 आ जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि 256 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा 258 होता है। 256 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा 258 होता है। तो जिस संख्या को जोड़ के आप ला रहे हैं उसके नीचे 1 लिखिएगा और जिसका उपयोग आप जोड़ में नहीं कर रहे हैं उसके नीचे आप 0 लिखिएगा। तो ये आपका हो गया 258 का। ये क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बोलो कि ये सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार सारे बच्चे बोलिएगा कि ये सर क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है, वेरी गुड।
अब थोड़ा सा मैं अगर बात करता हूं, यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, अगर अगले स्टेप पे जा रहे हैं तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो गया है, जैसे इसी बार एक एग्जाम में, जैसे बीपीएससी का जब पेपर हो रहा था, तो वहां पे क्या था स्टूडेंट, कि आपका नंबर बड़ा था, जैसे कि इस तरह का नंबर था 1 2 3 4, ये यही नंबर है जो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। 1 2 3 4 था और ये दशमलव था, इसको बाइनरी में लाना था, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है विद्यार्थियों, बहुत बार कुछ ऐसा होता है कि जब बड़ा संख्या आ जाता है ना, जब बड़ा संख्या आ जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जब बड़ी संख्या आ जाती है तो हमें जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो उसका एक तरीका बता देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर यहां पे देखा जाए स्टूडेंट, तो ये क्या है, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, सेम रूल इंप्लीमेंट होगा। 1 2 3 4 8 16 32 64 128 256 256 512 और 1024, 256 और 1024, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पे समझिएगा पहले, ठीक है। एक थोड़ा सा पॉइंट अगर मैं बता देता हूं कि सर अब है कि ना, बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, ये हड़बड़ी में ये चीज ज्यादा होता है, ठीक है, कि सर मुझे ये नहीं पता है कि इनमें से किसको जोड़ेंगे, कि मेरा अगर बात करते हैं तो 1024 तो आएगा ही, 1024 आएगा। ये पेयर लगाना कभी ना कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक है, ये कभी ना कभी, अच्छा 3 नहीं, सॉरी 3 यहां नहीं होगा, 1 2 4 ही होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो सॉरी यार, तो 1 और 2 4 होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेयर लगाना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में ये होगा, आपको तरीका ये बता देता हूं कि करना क्या है। जैसे आपको 1224 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग तो होगा ही, तो आप साइड में रफ में क्या कर लेना कि 1234 में 1024 घटा देना, 1024, क्योंकि वर्बली बड़ा नंबर कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वर्बली बड़ा नंबर कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन हम सेगमेंट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से गया तो 1, ठीक है। 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में 0 गया तो 210। यानी कि ये संख्या आया, उसके बाद मेरे को और कितना लाना है, 210 लाना है, उसके बाद मेरा 210 लाना है, 210 लाना, 210 लाना मेरे लिए आसान हो जाएगा ना, 210 लाना मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। तो 210 में क्या आएगा, तो अगर मान लो कि यहां पे हम 128 जोड़ दे, अगर 128 घटा देते, 10 में 8 गया 2, ठीक है, और यहां पे कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, और ये मेरा हो गया खत्म 82। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, और यहां पे भी हम 64 कर देते हैं, 12 में 4 गया तो 8, और यहां पे मैं 7 में 6 गया तो 1 18। तो सिंपल सा बात है कि आप 128 का यूज करेंगे, 128 का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप 64 का यूज करेंगे, फिर आप 16 का यूज करेंगे, और फिर आप 2 का यूज करेंगे। तो जब आपको बड़ी संख्या देखने को मिलेगा, और एग्जाम में ऐसा होगा, ठीक है, जब बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे बाय पार्ट सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। आप अगर खुद से जोड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़ सकते हैं तो क्या करना होगा, आपको रफ में थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो एग्जाम में है कि सब अब 2 डिजिट का नहीं, हो सकता है कि 3 डिजिट का आ जाए, या जैसे इस बार पूछा गया था कितना, 4 डिजिट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 डिजिट के लिए आपको क्या कर सकते हैं, नंबर को छोटा करके आप चीजों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे ये हो गया। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो अब इन संख्या क्या हो गया, अब क्या करना है यहां पे, ठीक है, अब बाकी की संख्या को 0 कर दो, तो यानी कि ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस तरह करके आप इस नंबर को यहां पे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सॉरी, और ये भी आप सॉरी ये संख्या यहां पे भी 0 होगा और यहां पे भी 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या है, तो ये सब मेरा 0 हो गया, तो ये सब इसके बारे में हो गया, दैट इज द वे, ठीक है। तो ये इस संख्या का नंबर हो गया। सेम तरीका है, ठीक है, सेम तरीका है। लेकिन अगर बड़ा संख्या है और आपको अगर दिक्कत आ रहा है कैलकुलेट करने में, तो ये एक सब्सिडरी आपको रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये अब सब्सिडरी एगो पॉइंट है जो दिमाग में याद रखिएगा कि अगर सब्सिडरी कैसा है, तो आप नंबर को छोटा कर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम मुझे 500 को जोड़ने देगा तो वो आसानी से कर लेंगे, 400 को जोड़ने देगा आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर 2000 को जोड़ने दे देगा तो हम क्या करेंगे,
3000 को जोड़ने दे देगा। तो हम क्या करेंगे, तो साइड में थोड़ा सा ये रूल दिमाग में रख लीजिएगा कि नंबर को छोटा करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रूल मतलब ये मैंने एक टाइप 2 टाइप का बताया, क्योंकि एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत बार बच्चा गलत करके आ गया, सर मुझे हमसे जोड़ा ही नहीं जा रहा था, पेयर ही नहीं। अगर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सर आप 96 का बना के दिखाओ, 96 का रूल मैंने सिखाया है। मैंने सिखाया कि 1 से स्टार्ट कीजिए, दोगुना, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128। तो 128 तक जाएगा नहीं, ये डायरेक्ट हम लेते आएंगे 96 में, कोई दिक्कत नहीं है। 64 और 32 मेरा 96 होता है और बाकी सब मेरा 0 हो जाएगा। तो छोटी संख्या में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है, तो बड़ी संख्या। अगर इन केस आ गया तो बैकअप प्लान रखना कि आप उस तरह सब्ट्रैक्ट करके भी आप कर सकते हो। तो ये रूल मैंने क्या सिखाया, तो स्टूडेंट अभी तक आपने डेसिमल से बाइनरी का रूल सीख लिया, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो डेसिमल से बाइनरी आपने सीख लिया, ठीक है। अब इसका तो वही बोला ना, नंबर आप छोटा कर करके आगे बढ़िएगा तो आसानी से कर लीजिएगा। तो अब यहां पे एक पॉइंट है, एक बार है कि सर 1 2 3 4 वाला देखो ये किया है, ठीक है। तो 1024 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 16 और प्लस 2 इक्वल टू 1024 मेरा होता है, ठीक, 1234 होता है। तो जिस संख्या का आप इस्तेमाल किए हैं जोड़ में, उसके नीचे 1 लिखिएगा और जिसका उपयोग नहीं किए उसके नीचे 0 लिखिएगा। हुबहू क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। तो पेड बैच में मैं आपको उसके लिए भी तैयार करूंगा कि एग्जाम में वर्स्ट केस आएगा तो क्या करेंगे। हाँ, एक फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर करके करेंगे तो माइट भी कि वो लंबा टाइम आपको ले लेगा, ठीक है। बड़े नंबर को छोटा करके ही करना का एक सॉल्यूशन है, ट्रिक अभी वही है उसका, ठीक है। बाकी नॉर्मल ट्रिक तो ये बोल चुका हूं कि अगर आपका कैलकुलेशन मैथ अगर आपका अच्छा है तो जोड़ जितना जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक बैकअप प्लान आपको दे दिया कि अगर ऐसा हो कि आप जोड़ने में असमर्थ हैं, 90% चांस है कि आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन अगर 10% चांस है कि सर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, मेरी गणित कमजोर है, तो उस केस में ये ऑप्शन मैंने आपको दिया कि आप नंबर को छोटा कर करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ये तरीका मैंने क्यों बताया। चलिए, अब आते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या है, तो ये मैंने बता दिया। अब आते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, दूसरा टाइप है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, अगला जो टाइप है वो डेसिमल बाइनरी है, डेसिमल टू बाइनरी है। लेकिन नंबर क्या है, मैं कुछ इस तरह से नंबर हो सकता है कि सर मेरा 43 है, 43 है, पॉइंट है, ठीक है, 43.4375, 43। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको हटाते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं ना, चलो 43 वाला, 43.4375, ठीक है, 4375। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है सर, ये भी मेरा डेसिमल है और इसका बाइनरी है, ठीक है, 43.5 ये हो गया। तो अब यहां पे अगर बात करते हैं, जब डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको 2 पार्ट में कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा। ये 43 इधर होगा और फिर आपका 0.4375 इधर होगा। आप ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे। 43 का तो एज इट इज वही रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 43 में तो वही रूल लगेगा कि आप काउंटिंग 1 से स्टार्ट कीजिएगा और दोगुना, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब इसमें ऐड कीजिए 32 और 8। अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्या हो सकता है, तो देख सकते हैं यहां पे, अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो 32 मेरा हो गया और 8 40 हो गया, 2 42 हो गया और 1 43 हो गया। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो मेरा एज इट इज आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आते हैं सर, पॉइंट के बाद जब आएगा ना तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा समय लेने वाला है, ठीक है। और एग्जाम में ये समझिएगा, रूल मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके इसमें महारत हासिल किया जा सकता है, ठीक है। यानी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और ये एक ऐसी बैच है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, ठीक है। ये एक ऐसा बैच है जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा बना के, कुछ आपके लिए भी कुछ करवाना होगा तो वो मैं करूंगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्लासेस यहां पे हम लोग करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं 4375 पे, 4375 पे आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो,
दोस्तों जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, 2 से अगर ठीक है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे स्टूडेंट, अगर 2 से अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे 1 सेकेंड क्या है, तो पॉइंट है 4, अरे यार 4375, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो आएगा मेरा यहां मान लीजिए 0 पॉइंट, यहां लिख देते हैं 0.2 पचे 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है, और तो 0.875 आएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर फैक्टर वाला पार्ट यानी कि 0.8750 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ रहा है, तो ये मेरा आएगा 0 और 2 पचे 10, ठीक है, 2 सते 14 और 1 15 और 8 दूनी 16, यानी कि 1.6500, 1.6 होगा ना, सॉरी 1.7 होगा, सॉरी, हाँ 1.750, ठीक है, 750 यहां पे बोल सकते हैं, 1.750। अब क्या कर सकते हैं यहां पे, अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे 0.750 को यहां पे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 0 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है, 2 सते 14 और 1 15 हो गया, ठीक है। आप यहां पे 1 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा होगा, तो ये कितना आ रहा है 1, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं 1.5 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 1.00 आएगा, तो अब मेरा 1.00 आ गया, 1.00 आ गया मेरा, समझ में आ गया। अच्छा पेन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है, अब ये 1.00 मेरा आ गया, ठीक है, 1.00 मेरा आ गया, ये याद रखिएगा। अब जब ये मेरा जैसे ये कंप्लीट नंबर बन गया, कंप्लीट फैक्टर नंबर आ गया, मुझे ये छोड़ देना है, ठीक है, मुझे ये छोड़ देना, उसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब हमें मल्टीप्लाई कहां करना है, 3 कंडीशन है। पहला, या तो आपका मतलब नंबर रिपीट होना लगे तब छोड़ दीजिएगा, अगर आपका 1 कंप्लीट नंबर बन जाए तब आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब तक नंबर रिपीट अगर होने लगे तब छोड़ दीजिए, कंडीशन ये बनता है, ठीक है। और एक हो गया कि इनफिनाइट जा रहा है, जैसे होता है बार बार, जैसे 0.33 को मल्टीप्लाई करें खत्म ही नहीं होगा, तो उस केस में टर्मिनेट करना है, तो आप 3 से 4 स्टेप जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर 1 तक ये जा रहा है तो आपको 1 तक ले जाना होगा। हाँ, ये 6 अगस्त वाला बैच है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये अब क्या करना है, अगला स्टेप यहां पे क्या होगा, अगला स्टेप यहां पे ये होगा कि आपको ऊपर से नीचे इस डिजिट को राइट डाउन कर देना है, ये ऊपर से नीचे राइट, ऊपर से नीचे, इसलिए मैंने एरो दे दिया, ठीक है। ऐसा ये कैलकुलेटिव है, प्रैक्टिस करके अचीव कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एरो है, एरो जिस ऑर्डर में लिखा हो गया यही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, अगर 43 का बाइनरी नंबर क्या हो रहा है, तो यहां पे मेरा आया 101011.01111 0 और 111, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में आया सबको क्या करना है यहां पे। तो ये 2 स्टेप में जाना, देखो नंबर इजी ही दिया जाएगा, नंबर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, खासकर डेसिमल वाला नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर तरह की मतलब क्वेश्चन मैं इस लेवल का दूंगा कि जाहिर सी बात है अगर 4375 डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं जो वर्स्ट नंबर बन सकता है उसी को लेके मैं आ रहा हूं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। एक और नंबर लेते हैं सर, थोड़ा सा क्लियरिटी कर दो, एक छोटा नंबर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, एक नंबर और लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं कि सर चलिए ऐसा कीजिए ना, 192.25, ठीक है, इससे आपको और विजन क्लियर हो जाएगा। ये मेरा क्या है, अच्छा ये पहचानिएगा, ठीक है, ये पहचानिएगा आप लोग
कि अगर नीचे 10 लिखा है दैट मींस वो डेसिमल नंबर, नीचे 10 लिखा है दैट मींस वो डेसिमल नंबर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग देखो, मैंने टाइप नहीं लिखा था कि कौन सा टाइप है, लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये आपका डेसिमल टू बाइनरी के लिए बोल रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ट्राई कीजिए इसको भी सेम रूल से। आप दो पार्ट में इसको कर रहे होंगे। 192 का क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। और पॉइंट के बाद क्या होगा, तो 0.25:2 होगा, ठीक है। तो 1:2 क्या होता है, 2 5 10 कैरी, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 और 0.5। अब क्या होगा, 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 1.00, ठीक है। अब इसको ऊपर से नीचे लिख दीजिए, खत्म कहानी हो गया। तो यहां पे क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, 128 कितना लाना है, 192 लाना है। तो 128 और मेरा 6 7 8 हो जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 128 और 64, 128 और 64 आ गया, वेरी गुड। और बाकी सब मेरा है 8 4 12 2 6 7 8 1 9 1 और बाकी सब मेरा 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर मेरा आ रहा है, फाइनल आंसर है 1 1 1 1 0 0 1 2 3 3 6 1 2 3 और 6 0 1 2 3 6 0 और 0 और 1, ये इसका बाइनरी वैल्यू हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का कन्वर्जन हो गया डेसिमल से बाइनरी का, ठीक है। और जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, अब कल के डेट में एग्जाम में कोई भी डेसिमल टू बाइनरी देगा, आप लोग बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने इस तरीके से इसको तैयार करने की कोशिश की है कि कल के डेट में कोई भी डेसिमल टू बाइनरी देगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे सर, पहला। दूसरा पॉइंट आता है, और दूसरा जो हम लोग टच करेंगे वो मेरा होगा, हर तरह की वैरायटी मैंने आपको यहां पे दे दी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि सर अगर यहां पे देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरा बाइनरी दिया रहे और मुझे डेसिमल निकालने के लिए पूछा जाए, अब इसके भी हर पॉसिबिलिटी हम लोग काम करेंगे। बाइनरी नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। अगर बेस लिखा हुआ है, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, तो ये कहने का मतलब है कि मुझे बाइनरी टू डेसिमल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या हो सकता है कि 1 0 1 1 0 1 1, ये मेरा नंबर हो सकता है। क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। तो जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल करने के लिए दिया जाए, ठीक है, जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल करने के लिए दिया जाए, करिएगा यही कि जितना डिजिट रहेगा उसके नीचे यही दोबारा आप करते जाइए, यानी 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 गुना कीजिएगा, कहां तक, जहां तक डिजिट गिवन होगा। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आपको ये क्या करना है कि जो 0 वाला पार्ट है उसको डिलीट कर दीजिए। तो 0 में कौन है, ये 16 0, इसको खत्म कीजिए। ये आपका 0 है, इसको आप खत्म कीजिए और बाकी को ऐड कर दीजिए। तो बाकी को ऐड करें तो कितना आएगा, तो 128 आएगा, प्लस 64 आएगा, प्लस 32 आएगा, प्लस 8 आएगा, प्लस 4 आएगा और प्लस 1 आएगा। तो क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए, 237 आएगा। वेरी गुड। तो ये आप रफली कर सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, ये किसका है, तो 237 का ये हो गया, 237 ये मेरा हो गया, 237 इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार, मतलब इससे क्रॉस क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता है कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर ऑड नंबर है, अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ये क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है सब। मतलब देखो, आपका जो एग्जाम देखने की बात कर रहे हैं ना, जो आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, तो आपको हर तरह की पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा। आप एग्जाम, मैं इस तरह से आपको तैयार करने की कोशिश करूंगा कि आपका नस इतना खुल जाए कि सर कुछ भी हो जाए हम तैयार उसको कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा। तो अगर कोई इवन नंबर, अगर कोई फर्स्ट डिजिट, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। और अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा,
तो 1 होगा, इवन में आपका 0 और ऑड में आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टर्म है, कभी बोलचाल में नजर में पड़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए जोड़ा आप लोगों ने है, क्या सही आया 237 आया, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया बाइनरी से डेसिमल के बारे में। ठीक है, एक और टाइप, एक और लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर एक और लेते हैं कि सर अगर पॉइंट वाला आएगा तो क्या करेंगे, यानी कि 10101.1010। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं। चलो, तो ये आपका एक बाइनरी नंबर हो गया दोस्तों, ये आपका बाइनरी हो गया। लाना किस में दोस्तों, तो इसको लाना है मुझे डेसिमल में। ठीक है, लाना किस में, तो मुझे डेसिमल में लाना है। तो दो टाइप इसका बात करते हैं, एक इधर है और एक आपका इधर है। ठीक है, दो टाइप हो गया। तो नॉर्मली इधर तो एज इट इज होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 8 16, इधर क्या होगा, तो अब यहां थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि 1:2 प्लस 0:2 प्लस 1:2 प्लस 0:2। पावर आपको क्या करना है, -1, ठीक है, -2, -3 और -4, यानी ये आपका पावर होगा। आप ऐसे कर सकते हैं 1:2 दी पावर माइनस, जितना भी होगा ऐसे करके आपको बढ़ना होगा। रूल है ये रूल है। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आंसर क्या आ रहा है, इधर आंसर आ रहा है 16। अब यहां पे आपको वही रूल करना है, यहां पे ये 0 गायब हो जाएगा, तो 16 4 20 और 21, इधर तो 21 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, तो 1/2 आया और प्लस 0 आया, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये 1/8 आएगा। ठीक है, और प्लस ये 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आ जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझिए। अब 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। 1/8 क्या होता है, तो 1/8 क्या होता है, 1/8 क्या होता है, बिल्कुल 1/5 होता है। 6/5 होता है। 1/8 क्या होता है, बिल्कुल अच्छा 0.125 नहीं, 1/8 मेरा क्या होता है, 1/8 इक्वल 0.125 होता है, 125 होता है। ठीक है, 1/8 इक्वल 125 होता है, तो प्लस क्या हो गया, 0.125 होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो नॉर्मली ऐड हो जाएगा, कितना होगा, तो 21.625। तो ये आपको एडिशन करना है, तो ये आपको आ गया पॉइंट वाला, यही रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, सबने सही बोला। ठीक है, तो दिस इज द रूल ऑफ अगर बाइनरी से डिका। ठीक है, डाउट पूछो ना आप, डाउट आपके डाउट मुझे दिख रहे हैं, जो भी बच्चा डाउट पूछ रहा है उसका डाउट दिख रहा है, रिलेवेंट डाउट तो दिख ही रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, चलिए ज्यादा दिक्कत जो था वो इसी में ज्यादा दिक्कत था। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत इसी में था। अब इसको अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, चलिए एक और बताते हैं, एक और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 10111.1 और 1, ठीक है, 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 10111.1
ये बाइनरी है, लाना है डेसिमल में। कैसे लाएंगे दोस्तों? तो ये नंबर आपका क्या है? तो 1 0 1 1 1 डॉट 1 और 1। तो ये क्या हो गया अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहां तो एज इट इज है 1 2 4 8 16। ये आप कीजिएगा। सबसे पहले 0 को हटा दीजिए, हटा दिए। उधर क्या आ रहा है? इधर 1 is to 2 to the power -1 और प्लस 1 is to 2 to the power -2। ठीक है, हो गया, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? इसको ये 16 4 20 2 21, ये 21 आ गया। और 0.1/2 होता है, 0.5 होता है, ठीक है, और 0.25 होता है। यानी अगर ऐड करेंगे तो 21.75 ये मेरा आएगा। ठीक है, ये इसका डेसिमल पॉइंट होगा। आई होप आपको ये 21 है, 16 4 20 2, अच्छा 23 है, सॉरी, 16 4 20 2 22 और 21, तो 23.75। ठीक है, ये होगा। तो सबसे ज्यादा झमेला जो होगा वो यहीं तक था, अब कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है, मतलब बाइनरी टू डेसिमल है, उसमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है। अब जितना भी आएगा उसको और इजी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ये दो चीज आपने सीख लिया। डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आपने सीख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अगला जो हम लोग टच करेंगे, हर वेराइटी बताएंगे, थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज करवा देंगे, कोई भी स्किप आउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सर अगर ऑक्टल दिया रहे और बाइनरी पूछा दिया रहे, ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। ठीक है, इसमें बहुत इजी आप लोग कवर कर लोगे। ऑक्टल टू दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अगर ऑक्टल टू बाइनरी लाना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 5 3 7, क्या ये ऑक्टल नंबर है? हाँ, ये ऑक्टल नंबर है। कैसे पहचानेंगे? तो ये नंबर जो भी है 0 से 7 के बीच का नंबर है, 0 से 7 के बीच का नंबर है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होगा यहां पे कि आप ये रूल पे अब आते हैं। जब भी आपको ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन ये दिया है, आपको करना बस इतना है कि जो भी डिजिट है उसके लिए आपको क्या लिखना है? 1 2 4, यानी जितने डिजिट है उतनी बार लिखिएगा 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। तो 3 डिजिट है तो 3 बार लिखेंगे 1 2 4, 3 डिजिट है तो 3 बार लिखेंगे 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। यहां 7 है, किसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 4 5 6 और 1 7। 3 है, 2 और 1 3 और ये 0। 5 है, 4 और 1 5 और ये आपका 0। 4 और 1 5 और ये आपका 0। तो ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका यही हो, दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर। ये कौन सा रूल है? जब ऑक्टल से बाइनरी बोले। ये कौन सा रूल है? जब ऑक्टल से बाइनरी बोले, यही रूल है। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। मानते हैं कि यहां पे क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 5 3 6 दशमलव 4 6 2, ये एक दशमलव है, ये एक दशमलव है। इसका बाइनरी क्या होगा? इसका बाइनरी क्या होगा? इसका बाइनरी क्या होगा? ठीक है, पॉइंट वाला। तो सेम प्रोसेस है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, यानी इधर आप इस ऑर्डर में बढ़िएगा और पॉइंट के बाद बस चेंजेस ये आएगा कि इधर आप लिखिएगा 4 2 1 4 2 1 4 2 1। ठीक है, अब बस एडिशन कंप्लीट कीजिए, एज इट इज एडिशन कंप्लीट कीजिए। 6 है तो 4 2 6 ये 0, 3 है 2 और 1 3 और ये 0, 5 है 4 और 1 5 और ये 0, और पॉइंट के बाद क्या है? 4 है तो 4 हो गया और ये सब मेरा 0, 6 है 4 2 6 ये 0, 2 है 2 और ये बाकी सब मेरा 0। तो ये हो गया इसके बारे में, ये हो गया इसके बारे में। समझ में आ गया?
यानी आप इधर इस ऑर्डर में जाइएगा और इधर आपको इस ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 0 जो है, ये लॉजिक है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में, ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि ये लास्ट वाला 0 नहीं दिया भी रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे अगर हम बात पर करते हैं कि 0 0 1 लिखें तो इसको हम 1 ही पढ़ेंगे ना, तो उसी प्रकार के 1 के बाद भी 0 0 है तो आपको उसको 1 पॉइंट के बाद है तो इसको 1 ही पढ़ेंगे, ये वाला सेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में मतलब ये 0 ना दिया रहे तो उसके हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये मैंने क्या सिखाया, ये मैंने सिखाया ऑक्टल, अच्छा यहां पे मैंने लिख दिया था, यहां मैंने सिखाया है ये आपको ऑक्टल टू बाइनरी, ये ऑक्टल से आपने बाइनरी सीख लिया, ठीक है। ये ऑक्टल से बाइनरी सीख लिया, ठीक है। नहीं नहीं, 0 का वैल्यू होगा, लेकिन वही है ना कि 0 0 1 लिखे लेकिन वैल्यू तो उसको 1 ही पढ़ेंगे ना, तो उसके सेंस में है वो, ठीक है। मतलब इन केस अगर दिया रहे तो अगर जब भी आपको ऑक्टल से बाइनरी देना है यही कहिएगा, जितना डिजिट होगा उसका 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लिखिएगा, इधर 1 2 4 पढ़िएगा, इधर 4 2 1 लिखिएगा और बस एज इट इज एडिशन कर दीजिएगा, एज इट इज एडिशन कर दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। तो ये रूल आपने क्या सीखा, ऑक्टल से बाइनरी का रूल सीख लिया। अब अगला रूल, अगला रूल जो होगा वो क्या होगा, अगला जो रूल होगा बच्चों वो आपका होगा, अगला जो रूल होगा वो होगा आपका, सर अगर बाइनरी से ऑक्टल दे दिया जाए तो, अगर बाइनरी से ऑक्टल दे दिया जाए, बाइनरी से ऑक्टल दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। नहीं, पेपर 1 नहीं दे सकते, पेपर एस्टेट जो CS वाले हैं उनके लिए फेज 2 है, जब 9 10 का कुछ नोटिफिकेशन आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में। अगर मान लीजिए कि मेरे पास नंबर है 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ये एक नंबर है, ये मेरा क्या है दोस्तों, तो ये मेरा एक बाइनरी वैल्यू है, लाना किस में है, तो लाना मेरा ये ऑक्टल में है। आपको करना यही है कि जितना डिजिट दिया रहेगा, जितना डिजिट दिया रहेगा, आप 3 3 का पेयर बनाइए, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, ठीक है, जितना डिजिट है 3 3 का पेयर है। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा इसको पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 3 का पेयर दिया है, एडिशन कीजिए, बस 3 3 का पेयर पहले बना लिए, या उसके बाद फिर कीजिए 1 2 4 1 2 4 कर लिए यहां पे। अब हर पेयर से 0 को गायब कर दीजिए, हर पेयर से 0 को गायब कर दीजिए, तो यहां से ये गायब, यहां से ये गायब, बचा क्या, 4 और 1 5 बचा, यहां पे क्या बचा, 4 और 1 5 बचा, तो ये आपका 55 हो गया, ये आपका 55 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 55 हो गया। लॉजिक समझ में आ गया कि ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका एक 55 हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे आया बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे, एक और लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, मानते हैं ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है दोस्तों, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 1 0 1 1 1 0 1 1 डॉट 1 1 0 0 1, ठीक है। ये मेरा बाइनरी है, लाना है आपको ऑक्टल में। सर क्या करेंगे, यहां पे सेम काम कीजिएगा, 3 3 का पेयर लगाइए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो ये क्या होगा, 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4, फिर इधर आइए 4 2 1 4 2 1, नहीं पेयर बन रहा है तो खुद से एक 0 बैठा दो, यहां भी नहीं बन रहा है तो खुद से एक 0 बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में उसको कट ही जाना है, ठीक है। समझ में आ गया, जहां पे पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा ना, खुद से एक 0 बैठा दो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में उसको कट ही जाना है। ऐड करते हैं, ठीक है। अगर एडिशन पे हम आते हैं स्टूडेंट, तो ये मेरा 4 खत्म हो गया, ये मेरा खत्म हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, तो ये मेरा 3 हो गया, यहां पे मेरा 7 हो गया, यहां पे ये खत्म हो गया, तो यानी कि 2 हो गया, तो 2 7 3 डॉट, इधर क्या होगा, ये 0 खत्म तो 6 आएगा यहां पे, और यहां पे ये खत्म, तो यहां पे 2 आएगा,
2 7 3 और 6 2, तो ये आपका हो गया इसका ऑक्टेल नंबर। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया स्टूडेंट कि यस सर समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? पहले थैंक यू। चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे थोड़ा सा, एक चीज और मैं यहां पे आपको बता देता हूं। ठीक है, एक लॉजिक और समझ लीजिए यहां पे। ठीक है, 4.0। ठीक है, इन केस ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका अगर मानते हैं 5 6 3 सॉरी, अगर मानते हैं कि ए और बी है, ए बी 9, ये एक हेक्साडेसिमल है, इसका बाइनरी क्या होगा? ए बी 9। ठीक है, लाइव क्लास चल रहा है बेटा। ठीक है, अभी एग्जाम डेट जो है वो अभी जो लग रहा है टीआरई का जो एग्जाम होगा तो लास्ट ऑफ द ईयर जाने की संभावना, मतलब अक्टूबर नवंबर तक आपको कुछ संभावना देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप पहले उस पर फोकस मत कीजिए कि एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम अगले महीना होगा या अक्टूबर में होगा। बेटा पहले खुद तो तैयार हो लो। आपका बिहार है, एग्जाम आज नोटिफिकेशन लिखा आएगा, 20 दिन के अंदर एग्जाम ले लेगा। तो प्लीज पहले अपने पे फोकस करो। आप अपना पहले ये टारगेट करो, सर 120 नंबर मुझे लाना है, मुझे 150 नंबर का पेपर है, वहां मुझे तैयार कर दीजिए इतना कि मैं उस नंबर के लिए लड़ाई कर सकूं। पहले उसके लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, एस्टेट फेज 2 का है कि सितंबर में संभावना है कि आपको देखने को मिले। चलिए, खुशी की बात आप इसलिए समझिए, खुशी की बात यह है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके लिए 26,000 सीटें हैं जो अनाउंस करी गई है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आते हैं यहां पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ए बी 9 जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी लाना है तो क्या कर रहे होंगे? ठीक है, तो जितने डिजिट है उतनी बार आप लिखिएगा 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये हो गया 1 2 4 8। अब आपको एडिशन कंप्लीट करना, ये 9 है। 9 का मतलब क्या होगा? तो जब आपको हेक्साडेसिमल से बाइंड लाना होगा, करिएगा यही 1 2 4 8, 1 2 4 8 का पेयर लगाइएगा। ठीक है, 9 है तो क्या जोड़ेंगे? 8 और 1 9, बाकी 0। बी है, बी का मतलब, ए का मतलब 10 है, तो बी का ऐसे याद रख लीजिएगा कि हेक्साडेसिमल में ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, सी का मतलब 12 होता है, डी का मतलब 13 होता है। ठीक है, ई का मतलब 14 होता है और एफ का मतलब 15 होता है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। तो बी क्या हो गया? अगर ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, 8 9 10 और 1 11 और ये 0। ए का मतलब 10, 8 2 10 और ये दोनों मेरा 0। तो ये हो गया इसके बारे में आंसर। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द आंसर। समझ में आ गया? तो ये आज मैंने आपको सिखा दिया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एक सेकेंड, चलिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी दिया है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात कर, सेम प्रोसेस, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लगाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पे स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं यहां पे AC9.BD, ये एक हेक्साडेसिमल है, तो इसका बाइनरी क्या होगा? एक ट्राई ये कीजिएगा। ठीक है, और एक ट्राई ये कीजिएगा। ठीक है, दूसरा ट्राई आपको ये करना है, दूसरा ट्राई आपको ये करना है कि 1 1 0 1 1 0, सेम पैटर्न पे जो 1 2 4 कर रहे थे वहां पे 1 2 4 8 करेगा। ठीक है, 0.11011, ये एक बाइनरी नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, अब यहां पे कुछ और क्वेश्चन है जो एग्जाम वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये नंबर। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन है जो मैं दे के जा रहा हूं, बनना बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बहुत ठीक है, नहीं बनेगा तो बहुत अच्छा है, बनेगा तो बहुत अच्छा है। बनेगा जितना ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हर जो जो टाइप हम बता दिए सही क्वेश्चन का बनना चाहिए। अगर बनेगा तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, देखिएगा, ट्राई करिएगी, अगर बनेगा तो ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल के दिया हूँ, ठीक है। आपने बोला ना डेट शीट आपको चाहिए, ये वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, तो मैं आपको ये आपका डीपीपी तरह का ये दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसको बैठ के होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। अगर आज जितना किए, अगर उतना भी कर लीजिएगा और यही गति से भी अगर आप बढ़िएगा तो आप अच्छे स्थिति में पहुंच जाइएगा एग्जाम के समय तक। तो डेली आप टारगेट ये कीजिए कि सर अगर हमको 4 क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, तो 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बना के दिखाएंगे सर को। प्लीज, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत, आप पेड पे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उस हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे, जो एग्जाम मतलब जिससे एग्जाम निकलता है, ठीक है। आप यहां तक आ चुके हैं, 2000 रुपए खर्च करके हैं, तब यहां तक पहुंचे यहाँ पे। तो आपको क्या है कि इस जैसा जैसा मैं करवाऊंगा, प्लीज उस पर आप मेहनत कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिर्फ बैच खरीद लेने सिलेक्शन हो जाता तो हर बच्चा बैच खरीदता है। तो आप ऐसे मेंटरशिप में है जहां पे मैं आपसे मेहनत करवाना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको यहां पे दे दूंगा। तो ये सारे होमवर्क में आपके पास क्वेश्चंस पड़े होंगे, यू ट्राई टू द सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। क्लास के बाद अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, दैट इज एप्रिसिएशन फॉर मी, दैट इज एप्रिसिएशन फॉर मी, ठीक है। थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अभी क्लास के जस्ट बगल में, हाँ, 6 अगस्त की बैच है। अच्छा, यहाँ पे फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, एक चीज को मैं दूर कर देता हूँ, मुझे पता है ये बच्चा बार में कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मैं अभी ही सुधार देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बनेगा तो ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।